हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं मासा तथा लासा। तो हमारे ये मासा लासा पर प्रश्न चल रहे हैं, टाइप बाय टाइप करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पिछली वीडियो में हमारे 2 टाइप हो चुके थे, अब है अगला टाइप। देखिए टाइप नंबर 3 आता है आपका। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं तो देखिए ध्यान से। वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो। वो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जो हमने पिछले टाइप किए थे, मासा पे आधारित प्रश्न थे सभी, तो सभी में बड़ी से बड़ी महत्तम पूछा गया था। लासा पे आधारित प्रश्न जो होते हैं उनमें क्या पूछा जाता है आपका, न्यूनतम या छोटी। तो उसने कहा है कि वह न्यूनतम संख्या। तो देखिए ध्यान से, 36, 48 और 112 इनका भाग लगाएं उस संख्या में, तो इन संख्याओं से वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जानी चाहिए, कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो वो ये पूछा है आपसे कि वो संख्या कौन सी होगी। तो देखिए ध्यान से, संख्याएं हैं हमारी 36, 48, 112। हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। चलिए निकालिए। 2 से लगाइए 18 बार, 2 से इसमें लगाओगे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से लगाइए 2 पंजा 10, 2 छिक्का 12। चलिए दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 नाम 18, ये 12 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठा 16। चलिए 2 से अभी चला जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा, इसमें लगा दिए 14 बार, इसमें फिर 2 से लगाइए 9, 6 में दोगे 3 बार, इसमें जाएगा 7 बार। अब 2 से इसमें भाग नहीं जा रहा है किसी भी संख्या में। 3 से चला जाएगा, 3 से लगाइए, 3 बार जाएगा, ये 1 बार, ये 7। चलिए 3 से फिर चला जाएगा, 1, 1, 7। अब इसमें 7 से चला जाएगा, 1, 1, 1। मैंने कहा था इसको जब तक सॉल्व करना जब तक आपका नीचे 1, 1 ना आ जाए। तो ये 1, 1 आ गया, यहीं हम रोक देंगे। अब ये जो संख्याएं हैं इनका सबका गुणा करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 2 है इसमें? 1, 2, 3, 4, 4 बार है, तो ये 2। इसके बाद है आपका 3 इंटू 3, इसके बाद है आपका इंटू 7। ये संख्याएं हैं, इनका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो चलिए कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 7 तिया 21। तो 48 में 21 का गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए। 8, 4, 16 और 2 चका 8 और 1 9, कितना हो जाएगा? 8, 10 और ये हो गया आपका 10। कितना आ गया? 1008 आ गया। कितना आ गया? 1008। इन सभी संख्याओं का गुणा करके कितना आ गया आपका? 1008। आप इस गुणा को ट्रिक से भी कर सकते हो, जो हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1008। जो संख्या है 1008 वो 36, 48, 112 तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। तो चलिए ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। पहले हमें प्रश्न को समझना है, क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कि भाई किसी कक्षा में विद्यार्थी हैं, उनको वो रखना चाहता है 6 के में या 8 के में या 10 के, इन समूहों में वो उसको रखना चाहता है कक्षा के विद्यार्थियों को। तो अब पूछ रहा है कि भाई समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम सीमा क्या होगी, निम्नतम संख्या क्या होगी। उसने पूछा है कि अगर वो ऐसा करता है तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहां बात आ गई कौन सी वाली? निम्नतम वाली। आ गई या नहीं आ गई? तो हम सीधा सीधा समझ जाएंगे कि इसका लासा हमें निकालना है। तो चलिए संख्या क्या क्या थी हमारे पास? 6, 8, 10। निकालिए लासा।
2 से लगाइए 3 बार, 2 से लगाइए 4 बार, 2 से लगाइए 5 बार, 2 से लगाइए 3 2 5, फिर लगाइए 2 से 3 1 5, अब लगाइए 3 से 1 1 5, अब लगाइए 5 से 1 1 1। ये आ गई संख्याएं, इनका गुणा कर दीजिए, लासा हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कर दीजिए गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 का गुणा कर दिए 5 में, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, कितना आ गया 120 आ गया। संख्या का लासा कितना आया 120। तो हम कह देंगे कि भाई कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है 120 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, बात आ गई न्यूनतम वाली, कौन सी बात आ गई न्यूनतम वाली संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो उसने पूछा है न्यूनतम संख्या, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि इसका लासा निकालना है। तो चलिए निकालिए, 12 18 21 और 30, चलिए निकालिए इनका लासा। 2 से लगाइए 6 बार, 2 से लगाइए 9 बार, 21 में जाएगा नहीं 2 का भाग, इसमें 15 बार चला जाएगा। चलिए 2 से फिर लगा दीजिए 3 बार, 9 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं और 15 में जाएगा नहीं। चलिए अब 3 से लगाइए 1 3 7 5, 3 से फिर लगा दीजिए 1 1 7 5। चलिए अब लगाइए 5 से 1 1 7 1, अब लगाइए 7 से 1 1 1 1। ये संख्या आपके सामने आ गई, तो इनका लासा निकाल लीजिए गुणा करके। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7, ठीक है। चलिए इनका आप गुणा करोगे तो आएगा 1260, इनका गुणा करके। तो अब देखिए सवाल को ध्यान से, उसने कहा है संख्या कौन सी है जिससे दुगना करने पर, कितना कर रहा है वो, दुगना करने पर इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो ये जो संख्या है कौन सी आ गई, डबल आ गई। उसने कहा दुगना किया जाता है, तो ये जो संख्या है इन संख्याओं से विभाजित होगी और ये डबल है किसकी, उस संख्या की। कौन सी संख्या की, जो हमसे सवाल पूछ रहा है, जो हमसे वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम संख्या यहां पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो संख्या आई है हमारी इसका आधा कर देंगे। कितना कर देंगे, आधा। लगा दीजिए भाग, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 0, कितना आ गया 630। जो सवाल में आपको पूछा गया है कि कौन सी न्यूनतम संख्या है, तो वो संख्या है आपकी 630। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संख्या होगी हमारी 630। चलिए सवाल यहां पर होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल की। चलिए देखिए टाइप नंबर 4 आता है आपका। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, तो देखिए इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बात आ रही है किसकी, सबसे छोटी, ठीक है। मैंने कहा था न्यूनतम है जिसे 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। उसने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है कि जिसको इन संख्याओं से भाग दे दिया जाए तो हर बार 2 शेष रहे। अर्थात 6 से भाग लगाएं तब भी 2 शेष रहे, 7 से भाग लगाएं तब भी 2 शेष रहे, 8 से भाग लगाएं तब भी 2 शेष रहे। तो चलिए न्यूनतम संख्या या सबसे छोटी संख्या पूछ ली गई है, तो पहले तो हम निकाल लेंगे इनका लासा। क्या निकालेंगे, लासा। चलिए निकालिए, 2 से लगाइए 3 बार, 7 4 बार जाता है इसमें, 9 6 बार गया। चलिए फिर लगाइए 2 से 3 7
2 9 3। चलिए फिर लगाइए 2 से, 3 7 1 9 3। अब 2 से जाएगा नहीं, चलिए 3 से लगाइए, 1 7 1 3 1। एक बार और चला जाएगा 3 से, 1 7 1 1 1। अब लगा दीजिए 7 से, 1 1 1 1। ये आ गया। चलिए लासा निकाल लीजिए इनका गुणा करके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। चलिए गुणा कर दीजिए इनका, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 नाम 72, 72 में 7 का कर दीजिए, 7 दूना 14 का 4, हासिल लगा 1 और 7 49 1 50। कितना आ गया गुणा करके? 504 आ गया। इनका जो लासा है वो कितना आ गया? 504। ये 504 जो आया है वो ऐसी संख्या है कि इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमारा प्रश्न कहता है कि हर बार 2 शेष बचना चाहिए, 2 शेष आना चाहिए आपका। तो हम क्या करेंगे, संख्या बराबर हम जैसे ही निकालेंगे तो क्या करेंगे, 504 और जो शेष बच रहा था उसको हमने इसमें जोड़ दिया। कितना हो गया? 506। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 506 हो जाएगी कि भाई इनसे इसमें भाग लगाएं तो हर बार 2 शेष बचेगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 506। चलिए ये सवाल होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है ये हमको पता होना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 9999 हो गया। चलिए ये संख्या जो है आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 99,999। पहली बात। अब वो कह रहा है कि इन संख्याओं से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या हमको दे रखी है 8 12, इनका पहले निकालेंगे लासा। चलिए निकालिए, 2 से लगाइए, 3 5 4 6। दोबारा लगाइए 2 से, 3 5 2 3। 2 से लगाइए भाग, 3 5 1 3। 3 से लगाइए, 1 5 1 1। चलिए 5 से लगाइए, 1 1 1 1। इनका लासा निकाल लीजिए गुणा करके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो कितना हो जाता है आपका? 8 8 5 40, 4 3 12, 120। लासा कितना आ गया? 120 आ गया। जब देखिए भाई उसने कहा था कि इन संख्याओं से उस संख्या में भाग लगाएंगे 5 अंकों की में, तो पूरी पूरी कटनी चाहिए और 2 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए? 2। तो हमने इनका लासा निकाल लिया। तो ये संख्या जो है इनसे पूरी पूरी कटेगी, कटेगी कि नहीं कटेगी? अब हम क्या करेंगे, जो 120 जो आया है हमारा उसका भाग लगाएंगे इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। तो लगाइए, चलिए 120 का भाग लगा दीजिए इसमें, 120। चलिए लगाइए, 12 का भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा? 12 8 96, 8 बार चला जाएगा। तो 8 9 6 घटा दीजिए, 9 में से 6 गया तो 3 बचता है। अंक उतारा हमने ये 9 का, 399। अब लगाइए 12 3 36, 3 बार जाएगा तो 360। घटा दीजिए 9 3, अंक उतारो 9 का। चलिए फिर जाएगा 3 बार, 360। घटा दीजिए 9 3। कितना शेष आ रहा है? 39। तो संख्या जो होगी आपकी 120 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 9999। 5 अंकों की थी, माइनस का शेष आया था 39
उसको घटा दीजिए। जैसे ही घटाओगे क्या अवस्था आपके पास, 0, 6 और 9, 9, 9, ये संख्या आपके सामने निकल कर आती है। ये जो संख्या है आपकी 120 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और 5 अंकों की है। लेकिन उसने कहा है कि ये जो संख्याएं हैं आपकी इनसे विभाजित होनी चाहिए। तो भाई 120 से विभाजित हो रही है तो इनसे भी विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 120 जो एलसीएम है इन्हीं संख्याओं का एलसीएम है। अब उसकी शर्त सामने एक और है कि भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए। अब वो कह रहा है कि भाई भाग देंगे तो 2 शेष और बचना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 99960 प्लस 2। तो कुल मिला कितना हो जाएगा? 9962। ये हो जाएगी आपकी संख्या आपके सामने 99,962। ये अवश्य संख्या होगी जो सवाल कह रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा। आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी इज राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 99,962। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। तो n के अंकों का योगफल निकालिए। तो उसने कहा है कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 लाख जो है आपकी वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। चलिए अब संख्या आपको दे रखी है 4, 6, 10, 15। इनका पहले लासा निकाल लीजिए। चलिए निकालिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 15। 2 का लगाइए इसमें 1, 3, 5, 15। 3 से लगाइए 1, 1, 5, 5। 5 से लगा दीजिए 1, 1, 1, 1। चलिए लासा निकाल दीजिए इनका। 2 × 2 × 3 × 5। तो 4, 4 तिया 12, 12 पंजा 60। कितना आ गया इसका लासा? 60 लासा इनका आ गया। चलिए 60 का भाग लगा दीजिए किसमें? 6 अंकों की जो संख्या थी उसमें लगाइए 60 का भाग। चलिए 6 का लगाएंगे हम 100 में। 100 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार नहीं, 60 का लगाएंगे, सॉरी 60 का लगाएंगे 100 में कितनी बार जाएगा? एक बार। चलिए लगा दीजिए 60, घटा दीजिए 40 रहता है। अब ये वाला शून्य ले लीजिए। चलिए 6 का लगाइए, 6 छक्का 36, 6 बार जाएगा 360, घटा दीजिए 0, 4। चलिए ये वाला शून्य ले लीजिए। अब फिर लगाइए 6 बार जाएगा 360, घटा दीजिए 40। अब ये वाला शून्य ले लीजिए, 6 बार जाएगा 360, कितना रहेगा शेष? 40। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। अब जो बात आती है वो निकल के सामने आती है कि भाई न्यूनतम संख्या निकालनी है हमको। कितने अंकों की निकालनी है? वो निकालनी है हमको 6 अंकों की। कितनी निकालनी है? 6 अंकों की। अच्छा जी, 6 अंकों की संख्या हम निकालेंगे तो जो बड़ी से बड़ी संख्या ली थी हमने उसमें हमने क्या किया था? जो शेष था उसको घटा दिया था। लेकिन यहां हम अगर शेष को घटा देते हैं यहां से तो क्या होगा? ये जो संख्या है 6 अंकों की वो 5 अंकों की रह जाएगी। तो हम इस सवाल को इस तरीके से नहीं कर सकते। तो देखिए ध्यान से, यहां पर आया है आपका भाग जो गया है 1666 बार गया है आपका। अगर हम इसको 1667 बार 1601 बढ़ा के कितना कर दें हम? 1667। इतनी बार हम भाग लगाएंगे किसमें? 60 का लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो लासा जो आया है उसका इसमें मल्टीप्लाई
कर देंगे। किसका? 60 का। चलिए कर दीजिए। 0 6 7 42 और 6 6 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 हासिल 4, 6 6 36 और 4 40, 6 कम 6, 6 और 4 10। तो जो है 1667 का गुणा हमने किया, लासा जो था 60, उसमें संख्या हमारे सामने निकल के ये आ गई। कितने अंक हैं गिन लीजिए? 2 4 6, 6 अंक है कि नहीं? तो संख्या हमारे सामने बन जाती है ये वाली। ये जो संख्या है आपकी, इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है उसकी? शर्त है कि भाई 2 शेष आता है। क्या आता है? 2 शेष आता है। तो शेष वाली बात है तो 2 इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद संख्या बन जाती है आपकी 1 0 0 2 2। जोड़ने के बाद आपकी संख्या बन गई ये जो संख्या है, इन संख्याओं से भाग लगाओगे इसमें तो क्या होगा? शेष 2 बचेगा। तो अब वो कहता है कि n के अंकों का योग, n की जो वैल्यू है वो आपके सामने निकलकर ये आ गई। अब कह रहा है इसके अंकों का योग, तो इसके अंकों का योगफल आप निकाल लीजिए। योग बराबर 1 + 0 0 को हटा दीजिए, जोड़ोगे तो 0 ही आएगा आपका। 2 + 2 कुल मिला कितना हो जाता है? 5। अंकों का जो योगफल आया वो कितना आया आपका? 5 आया। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। 5 जो आंसर है आपका ऑप्शन बी वो राइट होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में। जिन लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से चल सके। धन्यवाद।